नमस्कार, मैं हूँ अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के गांधी मैदान पर मौजूद हैं। बाबा कालीचरण के विवाद के बाद उन्होंने गांधी पर जो अपशब्द प्रयोग किया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से मौन धारण का कार्यक्रम रखा गया है। मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर मंत्री मोहन मरकाम, कवासी लखमा, रायपुर के मेयर एजाज देवर भी सभी मौजूद हैं और मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर के गांधी मैदान पर कांग्रेस के द्वारा मौन प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। गांधी हमारे अभिमान, इस कार्यक्रम में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ लोग सम्मिलित हुए हैं। जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मौन प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में किया जा रहा है। पर विनय सुनाने कालीचरण बाबा के द्वारा गांधी जी पर विवादित टिप्पणी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। बाबा के बयान को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं गांधी जी पर विवादित बयान को लेकर आज गांधी मैदान में कांग्रेस मौन धरना प्रदर्शन कर रही है। गांधी जी पर विवादित टिप्पणी के विरोध में गांधी हमारे अभिमान नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के कई मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। धर्मों में जो हमारी बातें कही गई है, सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही गई है। जो हिंदू धर्म में सभी धर्मों का सम्मान की बात कही गई है, हमारे वेदों पुराणों में सभी जगह कही गई है, गीता में कही गई है। मगर कुछ लोग ऐसी ताकतें हैं देश को तोड़ना चाहती हैं। साथियों, हमें ऐसे ताकतों से मुकाबला करना पड़ेगा। आज कहीं न कहीं हमें जो बातें हैं, ऐसे ताकतों को हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। आज जो बातें हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी विस्तार से कहेंगे। मैं आप सभी से आह्वान और निवेदन करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की जो धरती है, छत्तीसगढ़ की जो धरा है, पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की धरा है, पूज्य संत कबीर की धरा है, जो सत्य के रास्ते पर मन के एक समान, सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों का जो सम्मान की बात कही गई है। आज माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आज उसी रास्ते पर चलकर यहाँ की छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के विकास के कल्याण के लिए आगे काम कर रही है। गांधी भजन, गांधी के प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, और रघुपति राघव राजा राम के गायन के साथ हम सब बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि इस छत्तीसगढ़ की धरती पर
धर्म संसद का आयोजन हुआ। जैसे कि हमारी परंपरा है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, सब लोग सम्मिलित होते हैं। आयोजनकर्ताओं ने हमारे साथियों को भी आमंत्रित किया, जिसमें महंत राम सुंदर दास जी, विकास जी और सब साथी लोग भी वहां गए। 2 दिन का धर्म संसद रखा गया और उसमें धर्म संसद में जो बातें होती है, सब जानते हैं कि धार्मिक बातें होती है। धर्म के बारे में हम सब जिस प्रकार से अलग अलग धर्मों से आते हैं, सब अपने अपने धर्मों को धारण करते हैं, मानते हैं, लेकिन किसी की आलोचना हम नहीं करते। हमारे अंदर जो सुधार होना चाहिए वो हम सब करें। लेकिन वहां जो बातें आई, कहाँ धर्म से चलते हुए सीधा राजनीति में, और महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी, और उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो भाषा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। उस भाषा का प्रयोग वहां हुआ और वहां पुरजोर विरोध महंत राम सुंदर दास जी ने किया। अब वो काली चरण है कि गाली चरण है, उसे गाली देने के लिए भेजा गया था, क्या है उसके पीछे क्या उद्देश्य है, हम लोगों को नहीं पता। इसके पहले कभी छत्तीसगढ़ आए हो, छत्तीसगढ़ के लोगों से क्या उनका संपर्क रहा है, कोई नहीं जानता। लेकिन अचानक वो प्रकट हुए और महात्मा गांधी के खिलाफ अनलगढ़ बातें और हत्यारे गोडसे की प्रशंसा करने लगे। विभाजन के हवा देने वाला व्यक्ति कोई है तो जिन्ना है। और दोनों व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन्ना भी नास्तिक थे, जिन्ना भी नास्तिक थे और सावरकर भी नास्तिक, लेकिन दुर्भाग्य एक मुसलमानों का नेता बन गया, एक हिंदुओं का नेता बनाने जा रहे हैं। गांधी खुद कहते थे मैं हिंदू हूं, वैष्णव हिंदू हूं। गाय को माता से भी बढ़कर बताया। और सावरकर ने, जो जानवर अपने ही मल मूत्र में बैठते हैं और पूंछ से अपने पीठ पर ही उसको लेप करते हैं, वो हमारी माता कैसे हो सकती है? जिसके बारे में वो लोग कर रहे हैं उसी की चेला है बोर्ड से, जो गांधी के पैर छूकर उसकी हत्या की। इनका तो सिद्धांत ही है, यदि गुरु को मारना तो उसे प्रणाम करके उसको मारा जा सकता है, हत्या किया जा सकता है। ये सिद्धांत के लोग हैं लोग। ये हिंदुओं का रास्ता नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, विवेकानंद जी ने कहा कि कहीं से भी निकले नदियां समुद्र में जाती है। रामकृष्ण परमहंस जो उनको गुरु, वो अकेले संत हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में उद्घोष किया कि मैंने सभी पंथों से, सभी उपासना पद्धति से मैंने उपासना की। तंत्र विद्या से, अविद्या तंत्र से, सबसे प्रार्थना की। अलग अलग पंथ, हमारे 10 पंथ हैं, उससे भी प्रार्थना उन्होंने की। उनके अलग अलग गुरु हैं, उसके बारे में चर्चा मैं कभी कर सकता हूं। किनसे उन्होंने दीक्षा लिया और उन्होंने उस विधि से उसने उपासना की। मुस्लिम पद्धति से भी उन्होंने किया, क्रिश्चियन पद्धति से भी उन्होंने किया। और तीनों पद्धति से करने के बाद वो दौर था जब हिंदू अपने को श्रेष्ठ बता रहे थे, मुसलमान अपने श्रेष्ठ बता रहे थे, क्रिश्चियन अपने श्रेष्ठ बता रहे थे। उस दौर में रामकृष्ण परमहंस उद्घोष करते हैं कि आप चाहे किसी विधि से, किसी परंपरा से, किसी रास्ते से, किसी उपासना पद्धति से आप उपासना करिए, उसी एक ईश्वर के पास पहुंचेंगे आप। ये उद्घोष करने वाला पहला संत रामकृष्ण परमहंस।
और यही रास्ता गांधी का रास्ता है। धर्म संसद शिकागो में 1883 में हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया। विवेकानंद जी से छत्तीसगढ़ का गहरा नाता, पूरे जीवन 39 साल की उसकी उम्र, सबसे ज्यादा समय कलकत्ता में बिताया। उसके बाद सर्वाधिक समय यदि कहीं बिताया तो हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसी सामने की बिल्डिंग में रहकर उन्होंने बिताया। विवेकानंद को विवेकानंद बनाने में छत्तीसगढ़ की माटी का भी योगदान है। तो जो मेहनत कश है उसे शोषण करने वाले के प्रतिनिधित्व कोई करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्ववादी की जो बात कही वो यही लाइन है कि श्रम का सम्मान महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, इंदिरा गांधी ने क्या किया? हरित क्रांति का आह्वान किया। पूरे देश के किसानों ने आज 140 करोड़ जन तक 3 साल तक के अनाज उत्पादन करके रख दिया। ये अन्नदाता है कि इंदिरा गांधी का आह्वान हुआ था और आज उसको एमएसपी तक नहीं दे पा रही है सरकार। वो हमको हिंदू धर्म सिखाएगा जी। कौन कालीचरण के को हिंदू धर्म कहां प्रतिनिधि बन गया? कौन बनाया उसको? कालीचरण को। रंगून के रेडियो संदेश में 1944 में समझता हूं, शायद 1944 ही हुआ। सुभाष बाबू ने उस रेडियो संदेश में फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता यदि किसी ने कहा है तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। और उसको एक टूट पूंजिए लोग कहते हैं कि हम फादर ऑफ नेशन मानने से इंकार कर दें। तो होता कौन है? तो सुभाष बाबू से बड़े वैचारिक मतभेद होते हुए भी जो बातें सुभाष बाबू ने कही वो भी रंगून रेडियो से, उस बात को आप झुटलाना चाहते हैं। इसका मतलब आप सुभाष बाबू को आप सहमत नहीं है।